So class 12th, good morning to all of you. So today I will start the question number 10. What is question number 10? The question number 10 is X Limited, an unlisted company, issued 80 lakh rupees 80 lakh at 8% debentures of 100 each, 1st April 2020, 1st April 2012. एक अनलिस्टेड कंपनी है जो आउट ऑफ प्रॉफिट का केस है, जो 80 लाख के डिवेंचर इशू कर रही है। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक डिवेंचर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। इसका मतलब है कि 80,000 डिवेंचर्स कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, ठीक है। तो 80,000 अगर डिवेंचर इशू कर रही है तो इसका मतलब है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यू हैव टू राइट हियर इशूड डिवेंचर 80,000 एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि द टर्म्स ऑफ इशू स्टेटेड द डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 5% 30th जून 2020। यानी कह रहा है जो रिडम्पशन हो रहा है वो 30th जून 2020 को है, ठीक है। यानी ये साल जो स्टार्ट हुआ होगा, ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। इस साल मार्च आ नहीं रही है तो इससे इसके पिछले वाले साल में, बैक ईयर में 31 मार्च 2020, यानी इस साल डीआरआई और जो बनेगा डीआरआर वो 31 मार्च 2020 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 4 लाख। हमने बताया था कि बोर्ड लेटर में आपको अगर आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड नहीं देता है तो उस केस में हम बनाते हैं 10% का डीआरआर, 15% की डीआरआई, ठीक है। सो 4 लाख टू डिवेंचर्स, कह रहा है द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 4 लाख, ठीक है, टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 31 मार्च 2019 एंड 4 लाख, ठीक है। तो कह रहा है कि डिवेंचर जो बनाया है रिडम्पशन रिजर्व, यानी 80 लाख रुपीस का टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 80 लाख, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। कह रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग डिवेंचर इश्यूड, ठीक है, 80 लाख रुपीस, 80 लाख, ठीक है। इस डिवेंचर को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कह रहा है कि जो डिवेंचर का रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे है। कितने प्रीमियम पे है ये भी देखना है, यानी कह रहा है 5% प्रीमियम पे, ठीक है ना। तो जो डिवेंचर को जब हम ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि आप 80 लाख रुपीस यहाँ पोस्ट कर दो, 80 लाख यहाँ पोस्ट कर दो पहले ही, अगर बनाना चाहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये याद रहता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करना है डेबिट, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बढ़ा करके पेमेंट किया गया है, तो ये सीधा सीधा लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेट, ठीक है। सो 80 लाख रुपीस का कितना परसेंट, यानी आपका जो रिडम्पशन है कह रहा है कि 5% बढ़ा करके पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 80 लाख इंटू 5%, यानी जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो 4 लाख बढ़ा करके करेंगे, ठीक है। तो यही ये पैसा इन फ्यूचर आपका जाएगा जिस दिन रिडम्पशन होगा, ठीक है। सो इस केस में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी आज। पहली चीज तो हम लोग डीआरआर बना ले 10%, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट का केस है लेकिन बोर्ड लेटर में नहीं है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो उस केस में हम लोग क्या बताए थे कि जैसे पहले चल रहा है 10% 15% बनाइएगा, अगर बोर्ड लेटर में देता तो 100% डीआरआर बनाते, ठीक है। सो यहाँ पे बोर्ड लेटर नहीं है तो जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2019 में बनाया, फिर 2020 में बनाया, तो जो डीआरआर बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ टीएल डेबिट, कह रहा है कि 31 मार्च 2019 में डीआरआर बनाएंगे, ठीक है। डीआरआर बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, ठीक है, कितना, 4 लाख रुपया,
ठीक है, 4 लाख। ठीक, और 80 लाख का 10% 8 लाख होता है, तो इसका मतलब है डीआरआर आपका पूरा पूरा बना दिया है इसने। 10% किसका 10%? 80 लाख का। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट और टू क्या किया है? डीआरआर 4 लाख। ठीक है, अब आगे देखते हैं डीआरआई कब बनेगी। 30 अप्रैल 2020 में हमने बताया था डीआरआई बनेगी। ठीक है, इसी साल डीआरआई बनेगी, इस साल की 30 अप्रैल। तो डीआरआई डेबिट और टू बैक। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आउट ऑफ प्रॉफिट का केस है, बोल्ड लेटर में नहीं है। तो 80 लाख का 15% यानी 12 लाख की डीआरआई। कोई इंटरेस्ट की बात नहीं किया है इस क्वेश्चन में, तो आप भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो इशूड किया था डिवेंचर 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 में ट्रांसफर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो डिवेंचर वापस लेने की एंट्री कब करेंगे? 30 जून 2020 में कह रहा है रिडम्पशन हो गया। तो जो डिवेंचर वापस आया होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और प्रीमियम और रिडम्पशन हमने पहले क्रेडिट किया था, अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ये पैसा हम बढ़ा करके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि आप डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे। 80 लाख का डिवेंचर वापस लिया था, 4 लाख का और पेमेंट करना था, यानी 84 लाख का सीधा सीधा पेमेंट। ठीक, अब इसी 13 जून में 2020 में डिवेंचर होल्डर डेबिट और टू क्या करोगे? टू बैंक बीइंग पेमेंट मेड या बीइंग 84 लाख, 84 लाख। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं, ये तो था डिवेंचर वापस लेने की बात, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ प्रीमियम और रिडम्पशन कर दिया है। ये एंट्री भी कर सकते हैं। एक एंट्री और बनती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 80 लाख से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही पास कर दे रहे हैं ताकि हमको बाद में पता लग जाए कि इतना पैसा बढ़ा के पास करना है। अगर आप एंट्री ये पहले पास नहीं करोगे तो हो सकता है वो दिमाग से निकल जाए ये 4 लाख रुपए और बाद में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। ठीक है, इसलिए पहले से ही हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब जो एंट्री बनाने जा रहे हैं हम, वो क्या बनेगी देखिए। 30 जून में रिडम्पशन है, तो आप पैसे निकाल लीजिए। पहले तो डीआरआई के पैसे निकालिए, बैंक डेबिट, और टू क्या होगा? डीआर। ठीक है, 12 लाख 12 लाख। ठीक, फिर 30 जून 2020 में एंट्री जो बनेगी, डीआरआर का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, डीआरआर डेबिट और टू क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व बीइंग ट्रांसफर में और बीइंग डीआरआई इन कैश। ठीक है, तो हम लोग, पता है आपको कि डीआरआर 2 बार में बना था। 80 लाख का क्वेश्चन में गलत दिया है आंसर, तो आप लोग 4 यानी 8 लाख से ही डीआरआर ट्रांसफर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन सही है, पूरी तरीके से आप लोग क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। डीआरआर 8 लाख रुपए से ट्रांसफर होगा, ना कि 20 लाख। 20 लाख जो क्वेश्चन में दिया है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे।